स्टोर लेजर अकाउंट में ना, ठीक है, स्टोर लेजर अकाउंट में फिफो मेथड, ठीक है, कौन मेथड? फिफो। फिफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले सामान आएगा उसको सबसे पहले बेचेंगे, ठीक है। फिफो मतलब होता है फर्स्ट इन मतलब पहले आएगा, ठीक है, और पहले जाएगा, पहले आएगा और पहले जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे देखो पहले से हम लोग के पास कितना बैलेंस है, 200 पीस है, कितना रुपया करके, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं जनवरी 1 को, देखो बैलेंस को यहीं पर लिखना, कितना है 200 पीस है, देखो क्वांटिटी में 200 लिखो, 2 रुपया पीस है, 400 रुपये, ठीक है। यही एक झमेला इसमें क्या है, बैलेंस को बार बार मेंटेन करना पड़ेगा। देखो 200, 2 रुपया करके 400, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग क्लियर होगा कि कभी भी ओपनिंग स्टॉक या बैलेंस दिया रहेगा तो सबसे पहले कहाँ लिखना है, फर्स्ट में। फिर देखो अब डेट बाय डेट चलना, याद रखना 1 तारीख के बाद क्या आएगा, 2 तारीख, फिर हम लोग इशूड किए 2 तारीख को, तो देखो यहाँ भी तो नहीं समझ में आएगा, 2 तारीख को इशूड किए थे, देखो इसमें से हम लोग का बैलेंस कितना था 200, 200 में से 150 यूनिट बेच दिए, कुछ नहीं दिया तो यही रेट होगा 2 रुपया कितना 300। अब देखो 200 में से 150 बिक गया, कितना बचा 50, 200, समझो अच्छा से, 150 200 यूनिट था ना, 200 यूनिट में हम लोग का 150 यूनिट क्या हो गया, इशूड हो गया, तो कितना 200 में से माइनस कर दो 150, तो कितना बचा 50, क्लियर। अब 2 तारीख के बाद क्या आएंगे 5 तारीख ना, देखो 5 ना आएगा, 5 को देखो हम लोग परचेज है, देखो परचेज रिसिप्ट करेंगे तो इधर, इशूड करेंगे तो इधर, ठीक है ना, खरीदेंगे तो इसमें और बेचेंगे तो इसमें। क्या लिख रहा है परचेज 100 यूनिट, देखो यहाँ लिखो 100 यूनिट 2 रुपया 20 पैसा करके, 100 यूनिट 2 रुपया 20 पैसा करके 200। अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, समझो अच्छा से, इसीलिए यहाँ अब 2 डेट के बीच में एक लाइन का डिस्टेंस देंगे, बताएंगे, देखो ऐसे लिखते जाना पड़ेगा, 50 यूनिट 2 रुपया करके पहले से हम लोग के पास था ना, यहाँ समझो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, 50 था पहले से, इसको भी दोबारा लिखना है, और यहाँ फिर कितना आ गया 100 यूनिट 2 रुपया 20 पैसा करके 220, ठीक है। मतलब अब एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन यहाँ छोड़ के बाद लिखेंगे, बताएंगे जब तुम लोग कॉपी में छोड़ छोड़ के लिखेगा ना तब समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। 5 तारीख के बाद क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाना, अब यहीं पर हम लोग को दिमाग लगाना, हम लोग को देखो यहाँ पर कितना यूनिट हम लोग को से इशू करना है, 100 यूनिट इशू करना है। देखो हम लोग के पास 2 तरह का सामान है, वो 50 पीस है 2 रुपया करके, और एक 100 पीस है 2 रुपया 20 पैसा करके। तो सुनो ध्यान से, हम लोग कौन मेथड बना रहे हैं, फिफो, कौन मेथड बना रहे हैं, फिफो मेथड बना रहे हैं। फिफो मेथड में क्या होता है, जो पहले आता है उसको पहले बेचना है, तो पहले कौन आया ये ना, तो पहले 50 यूनिट को 2 रुपया करके बेच लेना है, कितना 100, ठीक। और अभी लेकिन हम लोग कितना इशूट कर रहे हैं, 100 यूनिट नहीं इशूट कर रहे, 50 यूनिट और चाहिए, तो 50 आप किससे ले लेंगे 2.2 से, कितना हो जाएगा 110, मतलब 210 रुपया का सामान इशूट होगा। फिफो बस, अगर ये लाइन जो अभी समझाया अगर वो समझ गया, समझो सब समझ गया। हम लोग को 100 पीस इशूट करना है, कितना पीस इशूट करना है, तो पहले से उठाना, यहां से ऊपर से लेके नीचे आएंगे, इससे लेंगे, फिर इससे घटेगा तो इससे लेंगे, इससे घटेगा इससे लेंगे, नीचे रास्ता वैसा आएगा, बड़ा क्वेश्चन आगे। तो फिफो मेथड का काम कहाँ होता है, इशूड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 50 पीस तो बिक गया, इसमें से 50 पीस बचा, कितना पीस 50 पीस 2 रुपये 20 पैसा करके 110 पैसा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कहां तक पहुंचे 7, 7 के बाद क्या आएगा फिर 10, तुम डेट बाय डेट चलना, एक लाइन छोड़ देना वहां, तुम लोग एक लाइन छोड़ के लिखना यहाँ पर ना, जहां पर ही खत्म हुआ उसका एक लाइन छोड़ के लिखना, कितना है 150 यूनिट ना, हर डेट के बाद एक लाइन छोड़ेगा ना, तो तुम ही लोग के लिए प्रॉफिट होगा कि पता चले कौन 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 डेट में कितना कितना बैलेंस है, और गड़बड़ाएगा नहीं। 150 यूनिट कितना रुपया करके है 2 रुपये 40, तो 150, ठीक है, 150 इंटू 2 रुपया 360। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फिर उसी तरह लिखेंगे बैलेंस, कितना सामान बचा हुआ है, देखो तुम सीरियल बाय सीरियल लिखना है तब नहीं इशू होगा, और 150 यूनिट हम लोग का यहाँ बचा हुआ है
360, ठीक है। तो बैलेंस अभी हम लोग का इतना है। अब 10 तारीख, 10 तारीख के बाद क्या है 12, फिर आओ यहाँ पर 12 तारीख को। 12 तारीख को 100 यूनिट इशूड कर रहे थे, इशूड में आ जाओ। देखो 100 यूनिट इशूड कर रहे हैं तो तुरंत अपना बैलेंस चेक करो। सबसे पहले 50 यूनिट बेचेंगे, ₹2.20 करके 110 का। लेकिन हम लोग 100 यूनिट ने हम लोग को बेचना है, तो 100 यूनिट और चाहिए, तो 50 यूनिट तो इससे ले लेंगे ₹2.40 करके। कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 330। अब यहाँ क्या बचा बताओ, बैलेंस 50 यूनिट बेच दिए, सेल हो गया, इसमें से 100 यूनिट बचा। आ रहा है समझ में, आसान है ये, थोड़ा सा ध्यान देना है। हो गया। 12 तारीख के बाद किस में आएंगे, 12 के बाद 20, फिर 28 है ना। 20 तारीख को क्या किए हैं 180 खरीदे हैं, कितना रुपया करके ₹2.50 करके, है ना। कितना हो जाएगा 180 इंटू ₹2.50, 450। देखो 100 यूनिट पहले से था, इसको दोबारा लिखना है, और हम लोग का यहाँ पर से 180 यूनिट हो गया, ₹2.50 करके 450, ठीक है ना। उसके बाद समझे, यहाँ तक क्लियर हो गया। 20 के बाद 28 आओ, 20 इशूड करना है हम लोग कितना यूनिट 200 यूनिट। देखो इशूड हम लोग कितना करना है 200 यूनिट इशूड करना है। देखो ऊपर से लेना, फीफो मतलब पहले वाला सामान को पहले बेचना है। तो चलो 100 यूनिट को इसको पहले बेच देंगे, ₹240 करके। हम लोग का 200 यूनिट बेचना था, 100 यूनिट और चाहिए तो इससे ले लेंगे, ठीक है। 2.5 वाला ले लेंगे, 250। और जो बच गया देखो, इसमें 100 यूनिट तो बिक गया, इसमें सिर्फ मात्र 80 यूनिट बचा, ₹2.50, ₹200 का ना। देखो आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में। फीफो मतलब क्या होता है, इशूड करते समय ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन से हम लोग क्या समझे, सबसे पहले बैलेंस को यहाँ लिख देना है, ठीक है। नहीं जोड़ तो दिए, अब क्या जोड़, अब कुछ नहीं, जोड़ घटाओ कुछ नहीं करना, यही आंसर है हम लोग का लास्ट वाला। पहले बैलेंस को यहाँ लिख देना है, ओपनिंग स्टॉक को, ठीक है। यहाँ नहीं लिखेगा तो डायरेक्ट वहां लिख सकता है जनवरी को, ठीक है। डायरेक्ट बैलेंस लिख देना वहां पर, वहां भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वहां भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या सबसे अच्छा रहेगा वहीं पर डायरेक्ट लिखो। बुक में तुम लोग इसी तरह बनाया, डायरेक्ट यहीं पर लिख दो बैलेंस, जो बैलेंस दिया रहेगा ना उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, ये बैलेंस हम लोग का है, पहले से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करो, ठीक है। 2 तारीख को इशूड किए थे, 3 तारीख को, 5 को फिर हम लोग परचेज किए थे। इशूड में ही फीफो मेथड का काम आएगा। बाकी क्या है, बैलेंस को जितना भी यूनिट जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे चलते जाएगा वो घटते जाएगा। बेचते समय ध्यान देना है, फीफो पहले वाला सामान को पहले बेचना है, उसके बाद घटेगा तब इसको बेचना है, ठीक है। मतलब ऊपर से बेचना है, जैसे सामान है ना, रेट उट नहीं देखना है, कौन पहले आया उसको पहले बेचना है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, तो समझा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये हम बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बनाए हैं, ठीक है। SBPD का हम जो बनाए ना क्वेश्चन नंबर 14 है। तुम लोग देखो अपने से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, ये तीनों क्वेश्चन डेट बाय डेट लेके चलना, फिर बार बार बता रहे हैं, डेट को ध्यान देना, नहीं होगा तो लिख लेना, ठीक है। लिख के डेट बाय डेट देखना। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा यहाँ लिखना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसका PDF तुम लोग पास तो है ही ना, इसका इससे लिख लेना 15, 16 और 17। उसके बाद फिर लिफो मेथड और फिफो। तो इस फिफो में मतलब ये तब पहले आओ और पहले जाओ, पहले आना पहले जाना। फिफो मेथड मतलब ये तो जो पहले यूनिट आया है, जो सामान पहले आया उसको इशूड करते समय उसको पहले बेचना है, ठीक है।